आज हम लोग समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं इसके बारे में देखेंगे, और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, या असंतुलित रासायनिक समीकरण का उपयोग हम लोग रसायन में क्यों नहीं करते हैं। क्योंकि असंतुलित रासायनिक समीकरण का उपयोग अगर हम रसायन शास्त्र में करेंगे तो ये द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के खिलाफ हो जाएगा, इसीलिए नहीं कर। अगर आप असंतुलित रासायनिक समीकरण का उपयोग करते हैं रसायन शास्त्र में तो वो रसायन के द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के खिलाफ हो जाएगा, इसलिए हम लोग नहीं करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण का उपयोग रसायन शास्त्र में क्यों नहीं करते हैं। क्योंकि ये परमाणु के द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के क्या हो जाएगा, खिलाफ, इसलिए नहीं करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, करें अनुमान द्वारा संतुलन विधि। इसको हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड से बनाएंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड। हाँ, इसका नाम है क्या, इंग्लिश में है हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। अब तुम लोगों को तुरंत में बनाना है, तुरंत में बना के हमको बताना है कि यहाँ पे ये होगा, इसलिए ध्यान से देखते रहो। देखो इसमें क्या होता है कि पदार्थ के जो भी पदार्थ या जो भी हम लोग समीकरण है, जैसे H और O2 है, ठीक, तो इसके सूत्र यहाँ पर देल रहेगा, बाईं ओर भी देल रहेगा और दाईं ओर भी देल रहेगा, जैसे H2O है। तो समीकरण के जो पदार्थ जो भी रहेगा, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन या क्लोरीन या ब्रोमीन जो भी देल रहेगा, उसको संकेत और सूत्र के गुणांक इसमें बराबर लाने के लिए गुना कर दिया जाता है। जैसे गुणांक मतलब होता है कि हाइड्रोजन अगर इधर 2 गो है और इधर 1 गो है तो इधर 2 से गुना कर देंगे, ऐसे गुणांक 2 गुना लिख देंगे। तो 2 गो हाइड्रोजन इधर भी, 2 इधर भी, गुणांक में लिखा जाता है। ये आपको कोई बताएगा नहीं, ये अनुमान करना पड़ेगा। लिख ले हैं अनुमान द्वारा संतुलन, ये अनुमान से किया जाता है। अपने आप को अनुमान लगाना पड़ेगा कि कितना इधर रखेंगे, कितना इधर रखेंगे। मान लो एक तराजू है, एगो रखे 1 किलो सेब में थोड़ा कम हो रहा है, एगो दूसरा सेब रखे तो थोड़ा नीचे हो गया, एगो और सेब रखे थोड़ा ऊपरे हो गया। अब अपने से आपको अनुमान लगाना पड़ेगा कि कैसा रखेंगे जो दोनों एकदम बराबर हो जाए, संतुलन में आ जाए, इधर और इधर का तराजू बराबर हो जाए। इसलिए आपको अनुमान से करना पड़ेगा कि आपको सूत्र में कितना से गुना करेंगे, ये गुना करना पड़ेगा, तब पता चलेगा। हाँ, जैसे कल बताए थे CaCO3 है, ठीक, और यहाँ 3 से गुना कर दिए, तो ये 3 गुणांक है, आपको गुना करना पड़ेगा अपने से। अब बताओ इसमें कैल्शियम कितना है, 3, कार्बन कितना है, 3, ऑक्सीजन कितना है, 9। ये कल बताए थे ना। तो आपको इधर भी नहीं लगाना है, ये सफिक्स नहीं लगाना, नीचा में नहीं लगाना है, ये नीचा में अपने से नहीं लगाना है कि H2, अच्छा H2O है और उधर 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 कर देते हैं, नहीं, ये गलत है। ऐसे नहीं, खाली गुना करना पड़ेगा, अपने से गुना करना पड़ेगा कि कितना से गुना करे कि दोनों साइड बराबर हो जाए। एगो से नहीं होगा तो काट देंगे, दूसरा लिखेंगे। मान लो 2 से नहीं हो रहा है 3 लिखेंगे, 3 नहीं हो रहा है 4, यानी 0 से लेके आपको 9 तक इतना ही अंक लेना है, और उतना ही में दोनों साइड बराबर करना है। एक बार में नहीं हुआ तो फिर दूसरा बार लेंगे, 1 नहीं हुआ तो 2 लेंगे, 2 नहीं हुआ तो 3 लेंगे, 3 नहीं हुआ तो 4 लेंगे। इस तरह से ले के दोनों साइड आपको बराबर करना है, तब जाके होगा। मतलब हिट कर गया तो ठीक है, नहीं हिट करा तो फिर से लिया जाता है। यानी पदार्थों के जो संकेत और सूत्र है, ये संकेत क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है H, और कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है CaCO3। तो इसीलिए कह रहे संकेत और सूत्र के ठीक पहले आवश्यक गुणांक का प्रयोग किया जाता है, और गुणांक का चयन इस प्रकार से करते हैं कि समीकरण के तीर के चिन्ह के दोनों ओर, यानी इधर भी और इधर भी, प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या बराबर हो। खाली ये नहीं कि हाइड्रोजन को बराबर कर देंगे तो चलेगा, नहीं, सबको बराबर करना है। इधर अगर Mg 2 गो है तो इधर भी 2 गो करना पड़ेगा, इधर अगर क्लोरीन 2 है
तो इधर भी क्लोरीन 2 को करना पड़ेगा। कार्बन अगर इधर 2 है तो इधर भी 2 करना पड़ेगा। हर एक तत्व को आपको इक्वल करना है तीर चिन्ह के पहले। इतना बात समझा क्या? होगा बराबर ख्याल? एक बार देखते हैं, एक करके देखते हैं। जैसे देखो पहला वाला, देखो इधर Mg मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, मैग्नीशियम क्लोराइड और H2 है। अब देखो ये संतुलित है क्या? सब तत्व, कौन कौन सा तत्व है यहाँ? मैग्नीशियम, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो जितना लेफ्ट साइड में है उतना ही राइट साइड में है क्या? नहीं है। तो इसको आप लोग संतुलित जल्दी से करके बताओ क्या होगा। कॉपी पे करके, कहीं रफ में करके बताओ। फुर्ती में लिखना है और दोनों साइड करना है बराबर, दोनों साइड। एक बार करके देखो तब हम करते हैं। पहले देखेंगे कि यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है, क्या गो है, गिनेंगे कितना है मैग्नीशियम। तुम लोग बताओ। एक गो मैग्नीशियम है। अब ये तीर चिन्ह के इस साइड में देखो क्या गो है, एक होते मैग्नीशियम मिल गया, काम तमाम, एगो हट गया। चलो हाइड्रोजन कितना है? इधर देखिए गो है, इधर कितना है? तो यह बैलेंस हुआ। कैसे बैलेंस हुआ? इस साइड में 1 है, इस साइड में 2 है, तो बराबर कैसे होगा? 1 2 नहीं ना होगा बराबर। तो कितना से गुना करेंगे कि ये भी 2 हो जाए? 1 से करा, 1 गुने 1 1 होता है। 2 से गुना करेंगे तो देखो, अगर मान लो यहाँ पे हम 2 रख देते हैं, कन्फर्म नहीं है, अभी करके देखते हैं। 2 रख देते हैं। अब बताओ मैग्नीशियम तो सेम है, चलो हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर भी कितना है? 2 है। क्लोरीन कितना है इधर? नहीं 1 नहीं 2 है। हाइड्रोजन भी 2 है, क्लोरीन भी 2 है। 2 से गुना है, मतलब सब में 2 से गुना है, ठीक है। तो हाइड्रोजन 2 गो, क्लोरीन भी कितना? 2 गो। तो यहाँ पे गुणांक कितना हो जाएगा? 2। बस इतना ही कर देंगे तो संतुलन हो जाएगा, ठीक है। फिर से बना देते हैं। कितना यहाँ दे देंगे? 2 हो गया, बस इतना ही का 1 नंबर मिलता है। अब पक्का आएगा ये वाला एगो, और जितना हम बता दिए ना उसी में से एगो आएगा। हाँ 10 गो आएगा। अब इतना ही में अभी तो बड़ी मज़ा आ रहा है, हो जाएगा। अभी अगला करके तुम लोग बताओ होगा क्या? इतना भी आसान नहीं है। हाँ कि एगो हम कर दिए तो आसान लग रहा है। अब अपना करके बताओ कि देखो सभी तत्व समान है क्या। जैसे यहाँ पे है एल्युमिनियम, Al है, तो एल्युमिनियम देखेंगे इधर क्या कितना है, तुम लोग बताओ। 1। इधर कितना है? तो चलो ये मिल गया, इसका काम तमाम। इधर क्लोरीन कितना है? 3। इधर कितना क्लोरीन है? 2। तब देखो 2 और 3 है, कैसे बराबर हो? इसमें 2 से गुना कर देंगे, इसमें 3 से। अब फिर मिलाना पड़ेगा सब। अब देखो एल्युमिनियम कितना हो गया? 2। इधर कितना हो गया एल्युमिनियम? फिर गड़बड़ हो गया। अब क्या करेंगे? अब फिर मिलाना पड़ेगा सबको। इधर एल्युमिनियम कितना है? 2। इधर एल्युमिनियम कितना है? 2। चलो एक एक करके। यहाँ क्लोरीन कितना है? 6 है। ये गुणांक से गुना करना पड़ता है, 2 तिया 6। इधर कितना है क्लोरीन? 6। चलो ये वाला काम तमाम। इधर वाला कैल्शियम कितना है? 1। इधर कैल्शियम कितना हो गया? गड़बड़ हो गया फिर। अच्छा इसमें 3 से गुना कर दें। चलो 3 से कर दिए। अब कैल्शियम कितना हो गया? 3। और इधर कैल्शियम, क्लोरीन देखो अब कितना हो गया? 2। ये कैसे है क्लोरीन? 6। इधर कितना क्लोरीन है? 6। एल्युमिनियम मिल गया है 2 2। चलो एल्युमिनियम, क्लोरीन और कैल्शियम मिल गया है। चलो ऑक्सीजन मिलाते हैं। ऑक्सीजन कितना है? 3 है, कैसे है? यहाँ 2 होल ट्वाइस है, मतलब ऑक्सीजन का भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, और 3 से गुना है। तब क्या करेंगे? 3 दूना 6, यानी ऑक्सीजन कितना है? इधर कितना ऑक्सीजन है? 2 तिया 6। हाइड्रोजन कितना है? इधर भी हाइड्रोजन 6 हो गया। ये होता है बैलेंस, ठीक है। चलो एक बार और करके देखो, एक और करके देखो, ये वाला करके देखो। अब तो समझ में आया कुछ? चलो लड़की सब कह रहे 1 2 को हुआ है, बताओ। इधर इसमें 2 से कर देंगे। चलो 2 गो लोहा हो गया, Fe फेरस हो गया 2। इधर भी 2 है, चलो कंप्लीट। हाइड्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन 2। चलो ऑक्सीजन इधर 4, इधर 1 गो है। अब फिर गड़बड़ हो जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ हो गया कितना? 8 है। यहाँ पर यहाँ 4 से। अब फिर से एक बार मिला लेते हैं। फेरस हो गया 2,
इधर भी 2। चलो हाइड्रोजन हो गया 4 दूना 8, 4 दूना 8, ठीक है। ऑक्सीजन 4, चल ये वाला हो गया। अब ये वाला बना के देखो, चौथा बना। यहाँ पे पोटेशियम 1 है, यहाँ 2 से कर दें। चलो 2 से कर देंगे तो पोटेशियम 2, यहाँ 1 गो है, तो यहाँ पर यहाँ 2 गो पोटेशियम, यहाँ 1 गो है, तो मिला थोड़े ना, यहाँ भी 2 से। चलो 2 से कर। अब यहाँ 3 से कर दें। अच्छा पहले मिला लेते हैं। पोटेशियम 2, पोटेशियम 2, क्लोरीन कितना है इधर 2, इधर क्लोरीन 2, चलो मिल गया। ऑक्सीजन इधर 6, 3 कैसे है 6, इधर 2, तो यहाँ 3 से कर दें, मिल गया। चलो बहुत अच्छा, 1 नंबर हो जाएगा अगर हो जाएगा तो ये वाला बनाओ। तो एल्युमिनियम इधर है 2, इधर 2 से कर दें। बहुत अच्छा, सब तेज हो गया। चलो इधर 2 से कर दिए। अच्छा एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम 2 मिल गया। हाइड्रोजन इधर है 2, इधर 2 गो। सल्फर यहाँ कितना है 4, कितना 1 गो है, 1 गो है। ऑक्सीजन 4 है, सल्फर 1 है। यहाँ सल्फर कितना है, नहीं यहाँ 3 गो है। देखो होल कट थ्राइस है, यानी यहाँ O4 में भी थ्राइस है, S में भी थ्राइस है, 3 है। यहाँ 3 से कर दें तो अब फिर गड़बड़ हो जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ 6 हो गया, वहाँ 2 है, वहाँ 3 से, तब हाइड्रोजन मिल गया। सल्फर यहाँ 3, सल्फर 3, ऑक्सीजन 3 चौका 12, इधर भी 3 चौका 12। हाँ चलो मिल गया। चलो इसमें बताइए, फिर करके देखो ना, 2 2 2 2। अब मिलाओ, पोटेशियम क्या हुआ है, मिलाओ 2। चलो हाइड्रोजन इस साइड में कितना है 4 गो है ना, इधर 2 और 4, 6 गो हो गया। चलो 6 हो गया। इस हाइड्रोजन में 2 नहीं देते हैं। अब कितना हो गया 2 गो हाइड्रोजन, 2 गो 4 गो हुआ। ऑक्सीजन उस साइड में कितना है 2 गो, इधर भी कितना है, मिल गया सब। तब इतना बड़ा नहीं, छोटा से ही से स्टार्ट करेंगे। हाँ देखो 2 फिर से एक बार मिला लेते हैं। पोटेशियम 2, इधर भी पोटेशियम 2, हाइड्रोजन 2 दूना 4, हाइड्रोजन 2 इधर से 2, कितना हो गया 4। ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन 2, मिल गया सब। चलो इसको मिला के देखो, ये वाला मिला के देखो, 7 नंबर H2SO2 H2O SO2। हाइड्रोजन मिलाते हैं पहले, हाइड्रोजन 2, इधर भी हाइड्रोजन 2, मिल गया। चलो सल्फर इधर है 1, इधर भी है 1, 1 है ना सल्फर, 1 वो सल्फर है। ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 2, इधर कितना ऑक्सीजन है 2 1 3 गो है। तब तो इधर तो 3 हो गया, इधर 2 ही हो गया, कहाँ बराबर है, कैसे बराबर करेंगे। इसमें 3 से कर दें, चलिए इसमें 3 से कर देते हैं, और इसमें 2 से कर दें, 3 से, चलिए 3 से कर दे। तब तो इधर हो गया 3 है 2 5, इधर हो गया 6, फिर नहीं बराबर हो। अच्छा इसको 2 से कर देते हैं, तब तो 2 इधर 2 और 2 4 गो, इधर हो गया 6 गो, सो फिर नहीं मिला। हाइड्रोजन 2, इधर भी हाइड्रोजन 2, सल्फर यहाँ पर 1 है। ऑक्सीजन में खाली गड़बड़ आ रहा है ना, तो ऑक्सीजन को इधर अगर 3 कर देते हैं, इधर अगर 2 करते हैं, इधर भी 2 करते हैं, तब कितना होगा 2 दूना 4 2 6, इधर भी कितना हो गया 6। अब देखो हाइड्रोजन कितना हो गया इधर 4, इधर भी हाइड्रोजन कितना हो गया 2, तो इधर भी 2 कर देंगे तब। अब हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन हो गया 4, इधर कितना हाइड्रोजन है 4, सल्फर उधर कितना है 5, कैसे है सल्फर। उस साइड में देखो सल्फर S कितना है 4, कैसे है। हाइड्रोजन ना 4 है, सल्फर कितना है 2, इधर कितना है सल्फर 2, ऑक्सीजन इधर कितना हो गया 6, इधर इसमें ऑक्सीजन 4, कैसे है 2, इधर 2 दूना 4, तो कितना हो गया 6। इधर ऑक्सीजन ये है 2 और 2 दूना कितना हो गया 4, इसमें हो गया 2, तो कितना हो गया 6। सल्फर यहाँ पर 2 और सल्फर यहाँ पर भी 2, चलो 1 दूना 2,
ऑक्सीजन कितना हो गया 6, ऑक्सीजन इधर से हो गया 2 और इधर से हो गया 2 दूना 4, तो 4 और 2 6 नहीं हो गया। तो क्या क्या हो गया यहाँ पर, इधर हो गया 2, इधर हो गया 3, इधर हो गया कितना 2, इधर भी 2, यही हो गया इसका गुणांक। ठीक है, चलिए ये वाला बना के देखिए। चलिए ये वाला बना के देखिए। इधर सोडियम 1, अच्छा 2 से गुना कर दें, चलो तो 2 सोडियम इधर भी 2, ऑक्सीजन 2 इधर 1, 2 से कर दें, चलो तब इधर हो गया 4 और इधर 1। हाँ इसमें 2 से कर दें, इसमें 4 से, इसमें 4 से, चलो तो 4 हो गया सोडियम, इधर भी हो गया 2 दूना 4, इधर ऑक्सीजन हो गया 4, इधर ऑक्सीजन हो गया 2। हाँ ये 2 हटा दें, चलिए यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2 कर दें, तो हो गया सोडियम कितना हो गया 4, और इधर हो गया सोडियम 4, ऑक्सीजन इधर 2, इधर भी 2, चलिए ये मिल गया। इसमें देखिए बताइए, यहाँ 4 दे दें, चलिए 4, तो यहाँ 2 ही है। अब ऑक्सीजन यहाँ 3, चलो एल्युमिनियम 4, तो यहाँ भी एल्युमिनियम 2 दूना 4, ऑक्सीजन यहाँ 6, यहाँ भी 2 तिया 6, चलिए ये वाला मिल गया। आगे वाला बनाइए, बताइए इसको क्या होगा। कैल्शियम इधर 1, इधर भी 1 है, मिल गया। चलिए हाइड्रोजन यहाँ 2, यहाँ 2 और 2 4 है, तो क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे। अब देखिए हाइड्रोजन इधर 4, इधर 2 और 2 4, ऑक्सीजन हो गया 2, इधर ऑक्सीजन 2, मिल गया साहब। कैल्शियम 1, चलो कैल्शियम 1, हाइड्रोजन 2 दूना 4, यहाँ से हाइड्रोजन 2 और 2 4, ऑक्सीजन हो गया 4, ऑक्सीजन हो गया 2, ये है इधर, हाँ सॉरी 2 ये है ऑक्सीजन, इधर भी है 2, चलो मिल गया। ठीक है, इसका मिला ये 11 नंबर बनाइए। एल्युमिनियम इधर 2 है, इधर 1 है, तब इसमें चलो 2 से गुना कर दे, एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम 2, ऑक्सीजन हो गया इधर 3, इधर ऑक्सीजन है 1, 3 से कर देंगे, चलिए ऑक्सीजन मिल गया। हाइड्रोजन यहाँ 1, यहाँ पे 2 तिया 6, अब 6 से, चलो हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6, क्लोरीन 2 तिया 6, क्लोरीन 6, हो गया। चलिए जो नहीं लिखा है लिख लीजिए, लिख लिए है सब ये। चलिए आगे देखिए, बनाइए इसको, 2 और बच गया है। फेरस 3 से कर दें, चलो तो फेरस हो गया इधर 3, हाइड्रोजन यहाँ 2, इधर 2, मिल गया। यहाँ पर 4 से करेंगे तो हाइड्रोजन हो गया यहाँ 4 दूना 8, 4 से, चलिए 4 से, 4 दूना 8, ऑक्सीजन 4, इधर 4, फिर से बार मिला लेते हैं। यहाँ पे फेरस हो गया 3, यहाँ भी 3, हाइड्रोजन 4 दूना 8, यहाँ हाइड्रोजन 4 दूना 8, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, चलिए मिल गया। चलिए 13 बनाइए, 13 देखते हैं। सोडियम इधर है 1, इधर भी 1, मिल गया। हाइड्रोजन 2, इधर है 2 और 1 3, क्या करेंगे किसमें, इसमें, चले 3 से गुना कर दिए तो हो गया हाइड्रोजन 6, इधर हो गया 2 3, 3 से तो हो गया 2 हाइड्रोजन और 2 4 हुआ, इधर हो गया हाइड्रोजन 6। कैसे नहीं होगा, यहाँ पर 1 दूना 2 और 2 4 को हाइड्रोजन हुआ ना, इसमें चलिए 2 से गुना कर दिए तब 4 हाइड्रोजन 4, 2 ऑक्सीजन 2, फिर से एक बार लिखते हैं। चलिए इसमें 2 से गुना कर दिए, इसमें 2 से, इसमें 2 से, चलिए तो कितना हो गया, सोडियम 1, यहाँ सोडियम 2, यहाँ भी 2 से, सोडियम 2, सोडियम 2, हाइड्रोजन 2 दूना 4, हाइड्रोजन 2 यहाँ से और 2 यहाँ से 4, ऑक्सीजन 2 और 2 इधर से तो 2, ऑक्सीजन मिल गया ऑक्सीजन। चलिए ठीक है, चलिए ये हो गया, हुआ कुछ,
समझ में आया? होगा अब अगला एग्ज़ाम में। अच्छा ठीक है। और अगर और भी है तो और ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा आएगा। इसी तरह का देल रहेगा, कहेगा निम्नलिखित में से कौन संतुलित रासायनिक समीकरण है। आपको देल रहेगा 4 ऑप्शन, 4 गो में से आपको पता करना है कि कौन संतुलित है। खाली आप लोग को ये बताना था कि संतुलित कैसे किया जाता है। अगर आपको 2 नंबर में पूछेगा तो आपसे कहेगा कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए। अब कोई ज़रूरी नहीं कि आपको ये देल रहेगा, आपको ऐसे भी लिखल रह सकता है, रहेगा कि फेरस जब जल से अभिक्रिया करता है तो फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनता है, या सोडियम जब जल से अभिक्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। ये शब्द में लिखल रहेगा, आपको तब भी संतुलित करना है। हाँ, समझा क्या बोल रहे हैं? शब्द में लिखल रहेगा, आपको सूत्र में लिख के तब संतुलित करना है, तो 2 नंबर रहेगा। ठीक, आगे देखिए कि इस रासायनिक समीकरण से क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती हैं। तो देखो, इससे रासायनिक समीकरण से हमें ये पता चलता है कि किस अभिकारक का, जो अभिकारक है या प्रतिफल है, उसका संकेत और सूत्र क्या है, ये हमें जानकारी देता है। जैसे हम अगर बोलेंगे कि सोडियम जल से अभिक्रिया करता है, सोडियम जब जल से अभिक्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देता है। देखिए यहाँ पर इसमें पता चल रहा है कि अभिकारक कौन है। अभिकारक किसको बताए थे? जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। तो अभिक्रिया में जो भाग लेता है, कौन ले रहा है भाग? सोडियम जब जल से अभिक्रिया करता है। यहाँ पर सोडियम और जल क्या हो गया? अभिकारक। जब सोडियम जल से अभिक्रिया करता है यानी सोडियम और जल क्या हो गया? अभिकारक। अब बनता क्या है? अभिक्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, ये दोनों क्या हो गया? प्रतिफल। एक अपने तो देखो यहाँ पर सोडियम जब जल से अभिक्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और जल बनता है। यहाँ सोडियम और जल हो गया अभिकारक, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन हो गया क्या चीज़? प्रतिफल। तो ये हमको अभिकारक और प्रतिफल के सूत्र की जानकारी देता है। कौन? समीकरण। समीकरण से हमको पता चल जाएगा कि ये सोडियम है, ये हाइड्रोजन गैस है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये हमको अभिकारक और प्रतिफल के सूत्र की जानकारी दे देता है। दूसरा, समीकरण हमें ये भी बताता है कि अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ भाग ले रहे हैं और अभिक्रिया के बाद कौन सा पदार्थ बन रहा है, नहीं बन रहा है। जैसे मान लो कि H2 है और Cl2 है, बन रहा है 2HCl। ठीक, हाइड्रोजन और क्लोरीन है, बन रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ पे नहीं पता चल रहा है कि अभिक्रिया में कौन कौन सा तत्व भाग ले रहा है, कौन कौन सा ले रहा है? हाइड्रोजन और क्लोरीन। अभिक्रिया के बाद क्या बन रहा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये भी हमको समीकरण से ये भी पता चल जाता है कि अभिक्रिया में कौन कौन सा भाग ले रहा है और अभिक्रिया के पश्चात कौन कौन सा पदार्थ बन रहा है, ये हमें जानकारी देता है। तीसरा, हमें ये भी जानकारी देता है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक है उसके परमाणु और अणु की संख्या की भी जानकारी देता है। यहाँ पर नहीं पता है कि यहाँ क्या गो हाइड्रोजन का परमाणु है? 2 है। क्लोरीन का कितना परमाणु है? 2। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कितना बन रहा है अणु? 2 बन रहा है। तो ये हमें अभिकारक के परमाणु और अणु की भी जानकारी देता है। चाहे अभिकारक हो चाहे प्रतिफल हो, इसमें कितना बन रहा है, यानी हाइड्रोजन का 2 भाग लग रहा है, क्लोरीन का 2 भाग बन रहा है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 2 बन रहा है। ये हमें पता चल रहा है। ये अणु, ये भी अणु है, ये भी अणु है। परमाणु केवल एक रहता है। हाइड्रोजन क्या है? परमाणु।
और जब ये हाइड्रोजन गैस आ जाएगा तो H2 ये हो गया अणु। एक से ज़्यादा अगर परमाणु रहेगा तो क्या होगा, अणु। ठीक है, तो ये भी हमें जानकारी देता है। अभिकारक और प्रतिफल के मोल के अनुपात की भी जानकारी देता है हमें। मोल क्या होता है, जैसे 1 मोल है, 1 मोल सोडियम है, 1 मोल सोडियम होता है 23 ग्राम। मोल एक यूनिट है, आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे। मोल एक यूनिट है, जैसे दर्जन कैसे एक यूनिट है, 1 दर्जन में कितना होता है, 12। 1 पसेरी में कितना होता है, 1 पसेरी में 16 होता है, 5 kg होता है। हाँ, और 1 मौन में कितना होता है, 40 किलो, है जे ना मौन। 1 सोरे में कितना होता है, 16 गो, है जे ना 1 सोरे। 1 पल्ला में कितना होता है, 1 गो, है जे ना। जोड़ा में कितना होता है, 2 गो। ये सब क्षेत्रीय भाषा है। ये मोल क्या है, ऐसा यूनिट अगर कहेगा तो मोल है, लेकिन मोल से हमें पता चल जाता है 1 मोल सोडियम कहेगा तो कितना ग्राम होगा, 23 ग्राम। 1 मोल सोडियम कितना ग्राम। अच्छा, 1 मोल अगर कार्बन कहता है तो कितना ग्राम होगा, 1 मोल कार्बन 12 ग्राम। 1 मोल कार्बन, ध्यान दो इधर, 1 मोल कार्बन कितना ग्राम, 12 ग्राम। 1 मोल अगर कहेगा, 1 मोल अगर कहता है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7, तो इसका द्रव्यमान हो जाएगा 14, यानी 1 मोल नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, 14 ग्राम। ठीक, 1 मोल अगर ऑक्सीजन गैस कहेगा, ऑक्सीजन गैस, तब 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु कहेगा तो 16 ग्राम। 1 मोल अगर ऑक्सीजन गैस कहेगा तो यहाँ 2 गो ऑक्सीजन है, 1 गो ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम, तो 2 गो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 32 ग्राम। 1 मोल अगर जल कहेगा तब 1 मोल जल, 1 मोल जल। जल में देखो, जल का अगर परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1, और कितना हाइड्रोजन है यहाँ पर, 2, तो कितना हो जाएगा हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, 2 हो जाएगा। 1 गो का 1 होता है, 2 गो का क्या हो जाएगा, 2। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, तो 16 2 कितना हो गया, 18, तो 1 मोल जल हो जाएगा 18।